नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी एनाटॉमी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। इससे पहले अपन ने वेटनरी एनाटॉमी के दो छोटे छोटे पॉइंट पढ़े थे कि गाय के आगे वाले और पीछे वाले पैर में कौन कौन सी हड्डियां होती है और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आज अपन वेटनरी एनाटॉमी की जो बेसिक क्लास है वो ले रहे हैं, वो पढ़ेंगे। तो देखिए, वेटनरी एनाटॉमी, ठीक है, इसमें अपन कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें अपना कि साइटोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में आते हैं अपन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, देखिए इसके बारे में देखें अपन। सेल यानी कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? शरीर की कोशिका। ठीक, कोशिकाओं से मिलके क्या बना होता है? ऊतक बनता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? टिश्यू। कोशिकाओं से मिलकर क्या बना? ऊतक बन गया। ठीक है, और ऊतकों से मिलकर क्या बना होता है? अंग बनता है। ऊतकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? अंग यानी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और अंग से मिलकर क्या बन जाएगा? सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये किनसे मिलके बने होते हैं? अंगों से मिलके बने होते हैं। अंग किससे मिलके बनते हैं? ऊतक से मिलके बनते हैं। और ऊतक किससे मिलके बना होता है? कोशिका से मिलके बना होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा? साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन। आज की इस क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो कंकाल तंत्र होता है वो कौन कौन सा होता है, किस प्रकार की बनावट होती है शरीर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ी अपन ने बेसिक सी बातें। नेक्स्ट देखिए, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन। कंकाल तंत्र जानवर के जो शरीर का कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, कंकाल तंत्र को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं जानवर के शरीर का। ठीक, एक तो होता है इसमें अक्षीय कंकाल, एक हो सकता है उपाक्षीय। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर की या अपने शरीर की बात करें, जैसे मेरे शरीर की बात करूं मैं, तो एक ये जो एक्सिस है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर गुजर रही है मेरे शरीर से, इसके अनुदिश जो भी कंकाल आ रहा है, ठीक है, जो भी हड्डी आ रही है, वो कहाँ पड़ते हैं अपन? अक्षीय कंकाल में। और उसके अलावा जो है, जैसे हाथ पैर की हड्डियां हो गई, वो किस में पड़ते हैं अपन? उपाक्षीय कंकाल में। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डी हो गई? सबसे पहले खोपड़ी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? स्कल, जिसके अंदर क्या सुरक्षित रहता है? ब्रेन। मस्तिष्क के चारों ओर की जो हड्डियां हैं वो क्या कहलाती है? खोपड़ी या स्कल कहलाती है। इसके बाद में आगे चलूँ मैं तो क्या आ जाएगा? स्टर्नम। स्टर्नम हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गई? रिब्स हो गई यानी पसलियाँ हो गई। और क्या हो गई? वर्टिब्री यानी कशेरुकाएं। ये सभी प्रकार की जो हड्डियां होती है वो किस में आती है? अक्षीय कंकाल में। ठीक है, क्लियर। एक्सियल जो स्केलेटन है वो उसमें क्या क्या हो गया? खोपड़ी, स्टर्नम, रिब्स एंड कशेरुकाएं यानी वर्टिब्रेज। ये सारी हड्डियां किस में हो गई? अक्षीय कंकाल में। और उपाक्षीय कंकाल जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती है? देखिए, अग्रपाद एवं पश्चपाद यानी फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, इनकी जो हड्डियां होती है वो किस में आती है? उपाक्षीय कंकाल में।
ठीक। तो कंकाल तंत्र को अपन ने दो भागों में विभाजित किया, अक्षीय कंकाल और उपाक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कौन सी हड्डियां हो गई, जो बॉडी की इस अक्ष के अनुदिश, ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश जो हड्डियां हैं, खोपड़ी हो गई, स्टर्नम हो गई, रिब्स और कशेरुकाएं। जानवर के शरीर की बात करें अपन तो जैसे मान लीजिए कोई गाय खड़ी है, गाय मेरी तरफ देख रही है, ठीक है, तो जिस दिशा में मैं देख रहा हूँ उस दिशा में जो भी हड्डियां हैं वो कौन कौन सी होगी, खोपड़ी होगी, स्टर्नम होगी, रिब्स होगी और कशेरुकाएं होगी। जबकि उनके अलावा जो है उपाक्षीय यानी अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, अग्रपाद और पश्चपाद की हड्डियां। इनकी हड्डियों के बारे में और जॉइंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा है थोड़ा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि हड्डियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट देखिए हड्डियों के प्रकार, ठीक है। हड्डियां कितने प्रकार की होती है यानी टाइप्स ऑफ बोन। हड्डियों के प्रकार, सबसे पहले मैं इसमें बोल दूं लॉन्ग बोन्स यानी लंबी हड्डियां, लंबी हड्डियां, ठीक है, लॉन्ग बोन्स। नाम से पता लग रहा है इसमें कौन सी हड्डियां आएगी, जो हड्डियां हाथ पैरों की होती है यानी लंबी जो हड्डियां होती है, लंबी हड्डियां, वो कौन कौन सी होती है, जैसे फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, ठीक है, मेटाकार्पल हो गई, मेटाटार्सल हो गई। ये सभी हड्डियां क्या कहलाती है, लॉन्ग बोन्स कहलाती है, लंबी हड्डियां। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 शॉर्ट बोन्स यानी छोटी हड्डियां। क्या बोल दिया मैंने इसको, शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती है, देखिए अपन ने जो पढ़ा है उसी की बात करें अपन, कार्पल बोन होती है, ठीक है, जो आगे वाले पैर में पाई जाती है। टार्सल बोन होती है जो पीछे वाले पैर में पाई जाती है, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, शॉर्ट बोन्स के। अपनी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा शॉर्ट बोन का उदाहरण नहीं है, या विच वन, निम्न में से कौन सी हड्डी लंबी हड्डी यानी लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल नहीं है, तो उसके हिसाब से अपने को आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 चपटी हड्डियां। कौन सी हड्डियां, चपटी हड्डियां यानी फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन कौन सी होती है, चपटी हड्डियां कौन कौन सी है, स्कैपुला हो गई, ठीक है, पढ़ा था अपन ने। और कौन सी हो सकती है, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई यानी पसलियां। ये किसके एग्जाम्पल हैं, चपटी हड्डियों के एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखिए सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन, सीसामोइड बोन होती कहाँ है, दो हड्डियों के बीच जहाँ पे जॉइंट बनता है वहाँ पे सीसामोइड बोन हो सकती है, जो कि दोनों हड्डियों के बीच एक पुली की तरह कार्य करती है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, तिल बराबर हड्डी बोल सकते हैं, ठीक है, तिल बराबर हड्डी या बीजनुमा हड्डी, बीजनुमा हड्डी, ठीक है। ये क्या कहलाती है, सीसामोइड बोन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पटेला सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए पटेला कहाँ होती है, पढ़ा है अपन ने, पटेला कहाँ होती है, गाय के पीछे वाले पैर में जहाँ पे स्टाइफल जॉइंट होता है, ठीक है, स्टाइफल जॉइंट पे क्या होती है, पटेला होती है। अब गाय के पीछे वाले पैरों की संख्या कितनी है, 2, तो पटेला भी कितनी हो जाएगी, गाय में 2 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्विज में कई बार डाला है और 50% से ज़्यादा लोग गलत करते हैं कि पटेला कितनी होती है गाय में। तो गाय में पटेला कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, पीछे वाले पैर में होगी, स्टाइफल जॉइंट में होगी। अब गाय में पीछे वाले पैरों की संख्या कितनी है, 2, तो पटेला की संख्या भी कितनी होती है, 2। नेक्स्ट देखिए प्रोक्सिमल सीसामोइड। प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन, सीसामोइड बोन। प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन जो होती है वो कहाँ पे होती है, फैट लॉक जॉइंट पे होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। डिस्टल सीसामोइड, डिस्टल सीसामोइड बोन जो होती है वो कहाँ होती है, देखिए ये तो हो गई फैट लॉक जॉइंट पर। प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन कहाँ पे है, फैट लॉक जॉइंट पे। इनकी संख्या कितनी है, 4। डिस्टल सीसामोइड बोन कहाँ पे है, कोफिन जॉइंट पर होती है और इनकी संख्या प्रत्येक पैर में कितनी होती है, 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर मुर्गे की बात करें तो मुर्गे में क्या है, सीसामोइड बोन एब्सेंट होती है,
सीसामोइड बोन नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब इसमें विसरल बोन्स यानी आंतरिक हड्डियां जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, वो हड्डियां क्या कहलाती है? आंतरिक हड्डियां कहलाती है। नंबर नेक्स्ट, आंतरिक हड्डियां, ठीक है, विसरल बोन्स कौन कौन सी होती है? सभी लोग जानते हैं, एक दो एग्जाम्पल तो इसके आंतरिक अंगों में एग्जाम्पल ले इसका अपन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आता है अपने दिमाग में? ओस पेनिस। ओस पेनिस क्या है? कुत्ते के शिश्न में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, ओस पेनिस कुत्ते के शिश्न में, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखें अपन ओस कार्डिस। ओस कार्डिस कहाँ पाई जाती है? गाय के हृदय में पाई जाने वाली हड्डी है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? ओस कार्डिस। गाय के हृदय में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट देखिए ओस फ्रेनिक। ओस फ्रेनिक, फ्रेनिक वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं अपन? डायाफ्राम के लिए। तो ये कहाँ पे होती है? ऊंट के डायाफ्राम में। ऊंट के डायाफ्राम में पाए जाने वाली हड्डी कौन सी है? ओस फ्रेनिक। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे ओस ऑप्टिकस। ये कहाँ पाई जाती है? मुर्गे की आईलिड में। ठीक है, आँख के ऊपर की जो पलक होती है उसमें पाई जाती है, मुर्गे में। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, ओस रोस्ट्रल्स। ये कहाँ पाई जाती है? सूअर के थूतन में। सूअर के थूतन में। ठीक है, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1। तो ये विभिन्न प्रकार के आंतरिक हड्डियों के एग्जाम्पल लिए अपन ने, जो कि जानवरों के शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने विसरल बोन्स। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हड्डी का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स यानी वायवीय हड्डियाँ, वायवीय अस्थियाँ या वायवीय हड्डियाँ। सभी लोग जानते हैं वायवीय हड्डियाँ किस में होती है? पक्षियों के शरीर में होती है। पक्षियों के शरीर की जो लंबी हड्डियाँ होती है, जैसे फीमर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्रित होती है। वो छिद्रित क्यों होती है? ताकि उड़ने में आसानी रहे। पक्षी का वजन कम हो जाएगा हवा की वजह से और आसानी से उड़ सकते हैं वो। ठीक है, तो पक्षी के शरीर की लंबी हड्डियाँ छिद्रित होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। उसके अलावा जैसे फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, नाक के आसपास की जो बोन्स है वो भी क्या होती है? छिद्रित होती है, वो भी न्यूमेटिक बोन्स होती है, जैसे फ्रंटल बोन। नेक्स्ट देखिए अब हड्डियों से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपनी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि जानवर के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जानवर के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी है? फीमर है। और सबसे छोटी स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। अब देखिए विभिन्न जानवरों में शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। गाय के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 208 हड्डियां होती है। ठीक है, घोड़े के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200 होती है। कुत्ते के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 291 होती है। मुर्गे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 169 169 हड्डियां होती है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी जो आज अपन ने पढ़ी कंकाल तंत्र से और हड्डियों से संबंधित, जिससे अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।